हाथ हटा। अपनी ना औकात में रह, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। राखी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम्हारी और मेरी शादी हुई है, मैं क्या तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता? हाँ, नहीं लगा सकता। तेरी औकात नहीं है मेरे हाथ लगाने की। समझ में आई बात? गरीब है ना, तो गरीब बन के रह। तो राखी, क्यों करी थी मेरे जैसे गरीब से शादी? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मजबूरी सुननी है तो सुन। मेरे डैडी ने जबरदस्ती शादी करवाई है तेरे से मेरी। राखी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी, तो इसमें जबरदस्ती का क्या मतलब है? जबरदस्ती का मतलब ये है, उस टाइम बात कुछ और थी। उस टाइम तेरे और मेरे पिताजी का लेवल सेम था, लेकिन आज मेरी और तेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। राखी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या लेवल और क्या हैसियत? अरे हम दोनों की शादी बचपन में ही तय हो गई थी, और अगर ऐसी लेवल की कोई बात आ भी रही थी तो मत करती मेरे से शादी। मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी की है तुम्हारे साथ। अरे हाँ हाँ, नहीं की तूने कोई जबरदस्ती, लेकिन मेरे घर वालों ने तो की है, क्योंकि उनके सिर पे तो भूत सवार है ना कि मैंने जुबान दे दी। और जुबान दे दी तो गर्दन कट जाए, लेकिन बात झूठी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुझ जैसे से शादी करती कभी नहीं करती। तेरी औकात ही क्या है, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। वो तो घर वालों ने मजबूर कर दिया, शर्त रख दी मेरे सामने कि अगर मैंने तुझसे शादी नहीं करी तो प्रॉपर्टी में से एक ढेला नहीं देंगे मुझे। मतलब राखी, तूने प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरी ज़िंदगी खराब कर दी? ओ बस बस, ड्रामा मत करे। जब प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, 2-4 लाख तेरे भी मुंह पे मार दूंगी। राखी, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। मेरे साथ तूने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा। बस करो, ये ड्रामे मत दिखाओ। गरीबों का मुझे बहुत अच्छे से पता होता है, पैसे के भूखे होते हैं। कोई बात नहीं, जो तू मांगेगा वो दे दूंगी। पैसों का भूखा नहीं हूँ मैं राखी। बस कर, ये ड्रामे मत दिखा। मुझे मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे लोग पैसों के कितने भूखे होते हैं, गरीब भिख मंगे कहीं के। अच्छा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है राखी। अभी तेरे ऊपर पैसों का भूत सवार है। ओ बस कर, ज्ञान मत दे मुझे। रहने तक का तो ठिकाना है नहीं। मेरे बाप का एहसान मान कि तुझे घर जमाई बना के मेरे घर में रख लिया। हम्म, शायद तू सही कह रही है राखी। अब एक काम कर, बाहर जाके सो जा। मैं भी थकी हुई हूँ, आराम करूंगी। और सुन, मुझे सुबह सुबह ग्रीन टी पीने की आदत है, तो मेरे आँख खुलने से पहले ग्रीन टी रेडी चाहिए मुझे। ठीक है राखी। गवार कहीं का, बड़ा आया ज्ञान देने। 2 पैसे की औकात नहीं है, बातें इतनी बड़ी बड़ी। हे भगवान, मेरी ये तू कैसी परीक्षा ले रहा है? अगर राखी को मेरे से शादी करनी ही नहीं थी तो मुझे अपने जाल में क्यों फंसाया? क्या हम गरीबों का कोई भी सहारा नहीं है? क्या हर कोई हम जैसे गरीबों का इस्तेमाल ही करता है? लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? इसकी हैसियत में और मेरी हैसियत में हकीकत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हेलो, अभी तक सो रहे हो हैं? मैंने क्या बोला था? मुझे उठते ही ग्रीन टी चाहिए होती है। और तेरा क्या? तू तो आराम से सो रहा पड़ के। वो ना, मैं ना भूल गया था, बस 2 मिनट में बना के लेके आया। अगर 2 मिनट में ग्रीन टी बन के नहीं आई ना, तब मैं तुझे बताऊंगी। नहीं नहीं, बस मैं 2 मिनट में बना के ला रहा हूँ। हाँ हाँ, जा बना ला। वैसे भी मुझे कहीं जाना है, तब तक मैं नहा धो के रेडी हो जाती हूँ।
अभी ग्रीन टी शायद यही है। हाँ। अरे यार, उनसे मिलने का टाइम भी हो गया और ये इस गवार को ग्रीन टी लाने के लिए बोला था, अभी तक लेके नहीं आया। आर्यन, आर्यन, इतना टाइम लगता है क्या? पानी उबलने में भी तो टाइम लगता है ना थोड़ा सा। ये लो। राखी, वैसे तुमसे एक बात पूछूं, तुम जा कहाँ रही हो? फिर से तू अपनी औकात भूल गया। अब क्या मैं तुझे बता के जाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं? बाप मत बन मेरा। नहीं नहीं राखी, तुम तो गलत समझ रही हो, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। बस कर, ज्यादा सफाई मत दे मुझे। और सुन मेरी बात, जब तक मैं वापस आऊं ना, घर का सारा काम हो जाना चाहिए, साफ सफाई, बर्तन, सब कुछ। समझ गया? हेलो। हाँ। बताओ, ग्रीन टी भी नहीं पी और बिना फालतू भी इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है। अरे लिफ्ट में ही तो हूँ, आ रही हूँ, जल्दबाजी मत करो। पता नहीं यार कहाँ रह गई राखी, अब तक भी नहीं आई, शाम होने वाली है। चलो, जब तक आती है उसके कमरे की सफाई कर देता हूँ, कहीं आते के साथ ही नाराज होने लगे। यही सही रहेगा। यार आज तो बहुत थक गया, थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। बहुत टाइम हो गया, अब तक भी नहीं आई वो। अरे गेट खुला ही पड़ा है। वाह भाई वाह, लाट साहब तो सोए पड़े हैं। इतने काम बता के गई थी, मुझे लगता है करा ही नहीं कुछ भी। सो रहे हैं पड़ के और गेट भी खुला ही छोड़ दिया। हेलो, उठ जाओ। सोने के अलावा और कोई काम है या नहीं है? वो मैंने घर का तो सारा काम कर दिया था, बस पता नहीं अचानक आंख लग गई। क्या काम कर दिया? गेट खुला छोड़ रखा है। नहीं नहीं राखी, वो गेट गलती से खुला छूट गया होगा, बाकी तो घर के मैंने सारे काम कर दिए, सारे बर्तन धो दिए, तुम्हारा भी कमरा मैंने साफ कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, कर दिया होगा। एहसान कर दिया क्या जो गिनवा रहा है? तो चल अब खड़ा हो जा, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, पैर दबा दे चल के मेरे। ठीक है, चलो। अरे ठीक से दबा, तेज तेज, हाथों में जान नहीं है क्या? दबा रहा हूँ।
मुझे लगता है सो गई शायद। सुन इधर मेरी बात। बहुत दिन हो गए तुझे झेलते झेलते। अब मैं ये घर छोड़ के उसके पास जा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। और ये मत समझना कि मैं तुझे कुछ दे के नहीं जा रही हूँ। आज के बाद ये घर तेरा, मौज ले तू। ठीक है राखी, जा तू। अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई थी। तलाक के पेपर भिजवा दूंगी मैं 1-2 दिन में, साइन करके भेज देना। ठीक है राखी, मैं कर दूंगा साइन, तुम चिंता मत करो। कर क्या देगा, करना पड़ेगा तुझे। और कोई फ्री में नहीं कर रहा, लाखों रुपए का घर दे रही हूँ तुझे साइन करने के। ठीक है राखी, तुम चिंता मत करो, कर दूंगा मैं साइन। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम उम्र भर खुश रहो। हाँ हाँ, मेरी खुशी की टेंशन मत ले तू। मेरी खुशी जिसके साथ है उसके पास जा रही हूँ मैं। हाँ तो ठीक है राखी, जाओ आप। ठीक है तो गुड बाय। अक्षय, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। तुम क्या राखी के साथ जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो? अरे मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मैं उसका प्यार कर रहा, मैं उसकी प्रॉपर्टी के मारो कर रहा। उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाओगी, फिर मैं यार तो शादी कर लेंगे। और तुझे क्या दिक्कत है? उसके बाप ने जो पैसा कमा रखा है ना, वो किसी एक नंबर का काम ना है। गरीबों को बेकार कर करके, परेशान कर करके 2 नंबर के धंधे करे। जरूरी थोड़ी ना है अक्षय कि हर कोई गलत काम करके ही पैसे कमाए। अरे उसने सही काम करके पैसा कमाओ या 2 नंबर का काम करके कमाओ, तुझे क्या दिक्कत है? और तू नू बता, वो कौन सा अपने पति के साथ सही कर रही है? अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए उसने वो बेचारा गरीब आदमी फंसा रखा। उसे कितना टॉर्चर कर रही है पता है तुझे? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, कर तो वो गलत रही है। तो ऐसे आदमी की गैल कोई चीट करना बुरी बात नहीं है। जैसा वो कर रही है ऐसा उसके साथ भी तो होना चाहिए। अच्छा, ये बात है। अक्षय। राखी तुम? हाँ मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत ना मेरे ऊपर हाथ उठाया? तुझे शर्म नहीं आई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? किस बात की शर्म? जो मन ने करा ना तेरे साथ बिल्कुल सही करा, आई समझ में? सही करा? तूने मेरे साथ प्यार का इतना बड़ा नाटक करके अब इस लड़की के चक्कर में तू मुझे छोड़ रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। ज्यादा दूध की धुली हुई मत बने। तू ही कौन सा अच्छा काम कर रही है? तू भी तो मेरे चक्कर में अपने पति और अपने परिवार वालों को धोखा दे रही है। अरे धोखा भी तो मैंने तेरी वजह से दिया था। मुझे पता होता कि तू मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ है तो मैं कभी किसी को धोखा नहीं देती। बस बस, ज्यादा जुबान न चलावे। अरे तू भी तो अपने बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए उस गरीब आदमी को धोखा दे रही है, इसलिए तेरे में और मेरे में कोई फर्क ना है। अच्छा, तो तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। सही कह रहा है तू भी धोखेबाज है और मैं भी धोखेबाज हूँ। तुझ जैसे घटिया इंसान के लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया, जो दिन रात मेरी केयर करता था। उसको इतना टॉर्चर करा, किसके लिए? तेरे लिए। छी। अच्छा, तो तन्ने मेरी वजह से उसे धोखा दिया है? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तन्ने जो भी करा ना अपने स्वार्थ के लिए करा, अपने बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए। ठीक है, इसलिए मुझे गुनहगार मत ठहरावे। अच्छा, तो आज मैं स्वार्थी हो गई। चलो अच्छा हुआ कि तेरी असलियत तो आ गई मेरे सामने। जा रही हूं मैं यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। हाँ जा जा, मुझे भी तेरे जैसी लड़की की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। ये तलाक के पेपर पे ही मैंने साइन कर दिया और ये घर के सारे कागजात। मुझे इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी ना चाहिए। अब गांव चलता हूँ, गांव चल के ही रहूँगा, कोई फायदा नहीं यहाँ रखने का। आर्यन, ये पेपर और ये बैग, कहीं जा रहे हो क्या? अच्छा हुआ तुम आ गई। वो ना मैंने तुम्हारे पिताजी को कर दिया था फ़ोन। और हाँ, ये तलाक के पेपर्स और ये तुम्हारे घर के सारे कागजात मैंने कर दिया इन पे साइन।
और हाँ, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो शांति से गांव जाके रहूँगा। आर्यन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। अरे आप कैसी बात कर रही हो? बेझिझक होके कहो, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। वैसे भी मैं गरीब अनपढ़ आदमी। ऐसे मत बोलो आर्यन, मैं ये कह रही थी तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो मेरे साथ। अरे आप ये कैसी बातें करती हो? मैं यहाँ रुक के भला क्या करूँगा? मैं तो आराम से गांव जाऊँगा और गांव जाके ही रहूँगा। और हाँ, वैसे भी आप जिससे प्यार करती हो, आप तो उसके साथ रहोगी ना। मेरा यहाँ होने या ना होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। और उस घटिया आदमी का नाम मत लो मेरे सामने। घटिया आदमी? ना ना राखी, ऐसे मत ना कहो। जिससे प्यार करते हैं ना, उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करा करते। वो ऐसा ही है, वो मेरे साथ प्यार के लिए नहीं था, वो मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो राखी? अपने कानों से सुन के आई हूँ मैं। अच्छा, ये तो उसने बहुत गलत किया आपके साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। आर्यन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत उल्टा सीधा बोला। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और यहीं पे रहो। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी गलती का पछतावा है ना, तो मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। और वो आदमी बहुत ज़्यादा घटिया होगा जिसने इतनी प्यारी लड़की को परेशान किया। आप चिंता मत ना करो, मैं हूँ आपके साथ उम्र भर। मैं कहीं नहीं जा रहा इस घर को छोड़ के। और हाँ, आप टेंशन ना लो, आप आराम से बैठो। मैं 2 मिनट में आपके लिए मस्त सी ग्रीन टी बना के लाता हूँ। और ये बैग मैं भी अंदर रख देता हूँ। किसी बात की चिंता ना करो, अभी आया मैं। यार, आर्यन कितना भोला और कितना अच्छा इंसान है। उसने मेरी इतनी बड़ी गलती को 1 सेकंड में माफ़ कर दिया। और एक वो घटिया इंसान जो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लालच में मेरे साथ था। बहुत बड़ी गलती कर रही थी मैं।